दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कोडिंग से चलती है? लैपटॉप खोला, हेलो वर्ल्ड लिखा और एआई बन गया? नहीं, एआई का असली दिमाग है मैथमेटिक्स। वेलकम टू क्लाउड कैनवस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एआई के मैथ्स फॉर एआई यूनिट को। सिंपल तरीके से समझेंगे कि आप बोलेंगे बस इतना ही था। स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक्स। एआई को चाहिए डेटा, पर इतने सारे डेटा का एआई करेगा क्या? वो यूज़ करता है 3 टूल्स। मीन मतलब एवरेज, जैसे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज। एआई इससे आपका नॉर्मल बिहेवियर समझता है। मीडियन, अगर बहुत सारा डेटा लाइन में लगाया जाए तो बीच वाला नंबर जो होगा वो मीडियन होगा। इससे हमें कोई भी अजीब वैल्यू का पता चलता है। मोड, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यूट्यूब ट्रेंड्स इसी से चलता है। जो वीडियो ज़्यादा देखी जा रही है वो मोड है। अब बात कर लेते हैं दोबारा से एक बार स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की ब्रांच है जो कलेक्टिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करती है। एआई यूज़ करता है इसको ताकि वो लार्ज डेटा सेट्स को समराइज़ कर सके, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सके और प्रिडिक्शन कर सके। अगर हम आसान भाषा में कहें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम के होने का चांस। एआई की दुनिया में प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि एआई कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्रेडिक्शन को लेकर। इसका फॉर्मूला सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें 2 और मैथमेटिक्स टूल बचाए हैं। पहले तो लीनियर अलजेब्रा, जो कि स्टडी होती है वेक्टर मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। ये एआई की लैंग्वेज की तरह होती है और ये एआई को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में और मैनिपुलेट करने में डेटा इन मल्टीपल डायमेंशंस। अब हमारा सेकंड टूल आ जाता है कैलकुलस, जो कि रेट ऑफ चेंज एंड एक्यूमुलेशन को देखता है। एआई कैलकुलस का यूज़ करके प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करती है और उनमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट बनाती है टाइम के साथ साथ। अब आखिर बात करते हैं मैथ और एआई आखिर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका रिश्ता समझने के लिए 3 पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। मैथ इज स्टडी ऑफ पैटर्न्स। दोस्तों, मैथ सिर्फ नंबर को ऐड करना नहीं है बल्कि पैटर्न की स्टडी भी है। जब आप किसी पैटर्न को सॉल्व करते हैं, जैसे नंबर की लिस्ट या इमेज का सीक्वेंस, तो आप एक्चुअली उनके बीच का ऑर्डर या अरेंजमेंट पहचानते हो। इसी अरेंजमेंट को हम पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न हमारे चारों तरफ है, नंबर्स में, फ़ोटोज़ में और यहाँ तक कि हमारी लैंग्वेज में भी। एआई इज़ अ वे टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। अब एआई क्या करता है? एआई बिल्कुल हम इंसानों की तरह पैटर्न्स को पहचानना सीखता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एआई हर तरह के डेटा में पैटर्न पहचान सकता है, चाहे वो नंबर्स हो, इमेज हो या फिर स्पीच और टेक्स्ट हो। पॉइंट 3, पजल्स एंड डिसीजंस। ये पैटर्न एआई की मदद करते हैं बड़े बड़े पजल सॉल्व करने में, जैसे इमेज में पैटर्न्स ढूंढकर ये बताना कि डॉग है या मफिन है, या फिर डेटा पैटर्न्स को देखकर ये प्रिडिक्ट करना कि हरिकेन कब आएगा। कंक्लूजन ये है कि बात सिंपल है। मैथ पैटर्न्स को स्टडी करता है और उन पैटर्न्स को पहचान कर डिसीजन लेता है। इसीलिए एआई को मैथ की ज़रूरत है ताकि वो दुनिया को समझ सके और सही डिसीजन ले सके। लास्ट टॉपिक हमारी वीडियो का है यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डेली लाइफ। तो ऑटो करेक्ट और प्रेडिक्टिव टेस्ट, जैसे आप देखते होंगे ऑटो करेक्ट हो जाता है तो वो प्रोबेबिलिटी की वजह से। स्पैम फिल्टर होता है वो, डिजीज डायग्नोसिस और फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।